अगेन स्टूडेंट्स, कल लास्ट टॉपिक में हमने देखा था मोलर कंडक्टेंस। मोलर कंडक्टेंस के लिए इक्वेशन हमने देखी थी। ठीक है, लैम्डा एम इक्वल टू के इंटू 1000/c। ठीक है, तो ये तो था आपका मोलर कंडक्टेंस। अब देखो यहाँ पर ये जो रिलेशन है इसको हम एक दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट आप हेडिंग देख रहे हैं, आप देख रहे हैं रिलेशन बिटवीन कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, जो कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी में क्या रिलेशन है ये हम यहीं से निकालते हैं। ठीक है, तो आपको पता है जब भी आप किसी भी सॉल्यूशन में, ठीक है, एक सॉल्यूशन लेंगे आप, ठीक है, तो उस सॉल्यूशन में जो इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन लेंगे आप लेंगे 1 मोल लेंगे। ठीक है, 1 मोल/लीटर लेंगे, या आप इसमें इलेक्ट्रोलाइट का अमाउंट 1 मोल ऐड कर देंगे। और इस पूरे इलेक्ट्रोलाइट का जो ये जिसमें कंटेनर में इलेक्ट्रोलाइट है इसका वॉल्यूम 1 क्यूबिक सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको पता है जब भी किसी भी इलेक्ट्रोलाइट 1 क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम में प्रेजेंट रहता है तो उसका जो कंडक्टेंस होता है वो किसके इक्वल होता है, वो होता है कंडक्टिविटी के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जब कोई इलेक्ट्रोलाइट 1 क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम में प्रेजेंट है तो उस केस में जो कंडक्टिविटी है वो किसके इक्वल हो जाता है, सॉरी, जो कंडक्टेंस है वो कंडक्टिविटी के इक्वल हो जाता है, क्योंकि 1 क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम है। अगर उसमें इलेक्ट्रोलाइट भी आपका 1 मोल है, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट अगर 1 मोल है तो वही जो कंडक्टिविटी है वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो मोलर कंडक्टिविटी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो जो कंडक्टेंस है कंडक्टिविटी के इक्वल कब होगा, जब 1 क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम है, और मोलर कंडक्टिविटी के इक्वल कब होगा, जब उसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, इतना याद रखना। इस केस में कंडक्टिविटी इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट भी क्या है, उसमें 1 मोल ही है। अब हम क्या कर रहे हैं, जो इलेक्ट्रोलाइट है आपका, जो आपने वॉल्यूम लिया था, ठीक है, मान लिया आपने 1 क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम इस कंटेनर में लिया था, इसको आप डाइल्यूट कर रहे हैं। ठीक है, डाइल्यूट कर रहे हैं 100 क्यूबिक सेंटीमीटर तक। ठीक है, तो 100 क्यूबिक सेंटीमीटर हो जाएंगे इसमें। ठीक है, जैसे 1 क्यूबिक सेंटीमीटर का जो कंडक्टेंस होता है उसे आप बोलते हैं कंडक्टिविटी। अब 100 का क्या हो जाएगा, कंडक्टिविटी का 100 टाइम हो जाएगा ना कंडक्टेंस। तो इस केस में अगर मैं 100 क्यूबिक सेंटीमीटर तक क्या कर लेता हूँ, डाइल्यूट कर लेता हूँ, तो उस केस में आप क्या बोल सकते हो, जो यहाँ पर कंडक्टिविटी हो जाएगी या मोलर कंडक्टेंस वो क्या हो जाएगा, कंडक्टिविटी का 100 टाइम हो जाएगा, क्योंकि 1 क्यूबिक सेंटीमीटर का आप बोलते हैं वो कंडक्टिविटी बोलते हैं, और अगर आप 100 टाइम उस पर डाइल्यूशन कर रहे हैं तो 100 टाइम बढ़ जाएगा। ठीक है, 100 क्यूबिक सेंटीमीटर हो जाएगा ना। तो इस केस में अभी इलेक्ट्रोलाइट देखो उसमें 1 मोलर ही है। ठीक है, उस केस में इलेक्ट्रोलाइट क्या है, उसमें अभी भी 1 मोल है। तो आप बोल सकते हैं जो मोलर कंडक्टेंस है वो कितना टाइम हो जाएगा, वो हो जाएगा 100 इंटू कंडक्टिविटी के इक्वल, क्योंकि आपने 100 टाइम क्या कर दिया है, डाइल्यूट कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या चीज़ पता चल रहा है, जो मोलर कंडक्टेंस है वो वॉल्यूम इंक्रीज करने पर बढ़ रहा है। ठीक है, या आप बोल सकते हैं लैम्डा एम इक्वल टू के इंटू वी। के क्या है, कंडक्टिविटी को रिप्रेजेंट करता है। 1 क्यूबिक सेंटीमीटर का जो कंडक्टेंस होगा उसे हम बोलते हैं कंडक्टिविटी। जितना ज़्यादा आप वॉल्यूम बढ़ाओगे उतना टाइम क्या हो जाएगा, मोलर कंडक्टेंस बढ़ जाएगा। ठीक है, तो एक चीज़ आपको पता चल रहा है कि जो मोलर कंडक्टेंस है ये वॉल्यूम पर डिपेंड कर रहा है। जो इलेक्ट्रोलाइट है उस इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना हो रहा है उस पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, अभी भी आप एक चीज़ याद रखना, इसमें इलेक्ट्रोलाइट का अमाउंट जो है 1 मोल ही है, समझ में आ रहा है, तभी तो हम क्या कर रहे हैं, मोलर कंडक्टेंस ले रहे हैं। ठीक है, इतना याद रखना। अगर हम क्या करते हैं, वॉल्यूम अगर 1000 टाइम बढ़ाते हैं तो क्या हो जाएगा, 1000 टाइम बढ़ जाएगा मोलर कंडक्टेंस। ठीक है, तो ये याद रखना। अब देखो इसमें होता क्या है, अब आपको क्या चाहिए, यहाँ से आपको चाहिए मोलर कंडक्टेंस चाहिए। तो आप मोलर कंडक्टेंस जो आपका 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट होगा वो एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में प्रेजेंट होगा। ठीक है, आपने तो 1000 टाइम वॉल्यूम बढ़ा दिया या 100 टाइम वॉल्यूम बढ़ा दिया, लेकिन जो 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट होगा एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में प्रेजेंट होगा। तो वही हमने निकालना है कि 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट कितने वॉल्यूम में प्रेजेंट होगा। ठीक है, इतना हम देख सकते हैं। तो अब देखो ये वी जो है यहाँ पर, ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन सेंटीमीटर क्यूब कंटेनिंग 1 ग्राम मोल ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। अब देखो यहाँ से एक, अगर सी इज़ द कंसनट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन इन मोल पर लीटर, तो इसका मतलब क्या होता है, मोल पर लीटर में जब कंसनट्रेशन सी है तो उस केस में हम बोल सकते हैं ना कि जब मोलैरिटी आप ले रहे हो तो, या मोलैरिटी के टर्म्स में हम क्या बोलते हैं वहाँ पर हम बोलते हैं कि जो एम मोल्स है, एम मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट इन 1000 सेंटीमीटर क्यूब। मोलैरिटी क्या होता है, मोल पर लीटर या मोल पर 1000 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि 1
लीटर इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब में होता है। तो उस केस में एम मोल कितने में प्रेजेंट रहता है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब में। तो हमें 1 मोल चाहिए, ठीक है, हमें मोलर कंडक्टेंस निकालना है। तो 1 मोल कितने में प्रेजेंट रहेगा, 1000 अपॉन एम सेंटीमीटर क्यूब में, ठीक है, कैपिटल एम सेंटीमीटर क्यूब में, ठीक है, इतना याद रखना। तो इससे आपको ये पता चल दिया कि अगर आपने मोलर कंडक्टेंस निकालना है तो मोलर कंडक्टेंस आपको पता होना चाहिए कि लेमडा एम इक्वल टू क्या होता है, के इंटू वी होता है, ठीक है। यहाँ पर हमने देखा लेमडा के इंटू वी। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन कितने वॉल्यूम में प्रेजेंट है, वो है 1000 अपॉन एम में, ठीक है। तो वी की जगह आप 1000 अपॉन एम कर सकते हो। तो यहाँ से आपको क्या पता चल गया, जो मोलर कंडक्टेंस है वहाँ से इक्वेशन आई के इंटू 1000 अपॉन एम, ठीक है, इतना याद रखना। अब उसके बाद देखो यहाँ पर यूनिट हमने निकालनी थी, यूनिट तो कल भी हमने पढ़ी थी। तो यूनिट क्या होती है, लेमडा एम इक्वल टू होता था के इंटू 1000 अपॉन सी। तो यहाँ पर 1000 तो क्या है, ये वॉल्यूम है, सेंटीमीटर क्यूब पर लीटर है, ठीक है। और नीचे मोलैरिटी कंसंट्रेशन मोल पर लीटर, और स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी की यूनिट होती है साइमन पर सेंटीमीटर। तो इसको सॉल्व करोगे आ जाएगा मोलर कंडक्टेंस के साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ठीक है। तो इतना याद रखना, मोलर कंडक्टेंस अगर आपने एसआई यूनिट निकालनी है तो क्या कर लोगे, यह साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो साइमन तो अपने आप में एसआई है, ठीक है, ओम इन्वर्स है, मीटर स्क्वायर हो जाएगा सेंटीमीटर की जगह, ठीक है, पर मोल, मोल भी क्या अपने आप में एसआई यूनिट है, ठीक है। तो इस तरीके से आप मोलर कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टिविटी और कंडक्टिविटी के बीच में रिलेशन निकालेंगे, ठीक है। यही रिलेशन निकालना था हमने, लैम्डा एम इक्वल टू के इंटू 1000 अपॉन एम, ठीक है। तो इससे एम जहाँ पर क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, इतना हो जाएगा ना। उसके बाद हमने देखना है कि डाइल्यूशन का क्या इफेक्ट हो रहा है। मोलर कंडक्टेंस देखें तो डाइल्यूशन का क्या इफेक्ट हो रहा है। तो आप देख रहे हैं डाइल्यूशन तो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। मोलर कंडक्टेंस तो डाइल्यूशन के साथ बढ़ रहा है ना, जितना ज़्यादा डाइल्यूशन करोगे, अभी हमने देखा था लैम्डा एम इक्वल टू के इंटू वी। तो आप जितना ज़्यादा वॉल्यूम बढ़ाओगे, वॉल्यूम कब बढ़ेगा, जब आप सॉल्वेंट ऐड करेंगे इसमें। तो सॉल्वेंट ऐड होगा तो इसका मतलब डाइल्यूशन कर रहे हैं। तो मोलर कंडक्टेंस हमेशा बढ़ता है ऑन डाइल्यूशन, इस इक्वेशन से आपको पता चलता है। अगर आप कंडक्टिविटी की बात करें तो कंडक्टिविटी डाइल्यूशन पर डिक्रीज होता है। अब इसका रीज़न देखो, कंडक्टिविटी हमने बताया था कि कंडक्टेंस ऑफ द 1 क्यूबिक सेंटीमीटर सॉल्यूशन, ठीक है, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर सॉल्यूशन है, उसमें इलेक्ट्रोलाइट है। तो अगर आप इस इलेक्ट्रोलाइट, इस 1 क्यूबिक सेंटीमीटर का अगर आप इसमें डाइल्यूशन करते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जो सॉल्यूशन है 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट इसमें प्रेजेंट है पहले से, ठीक है, या जितना भी इसमें, अभी हम मोलर कंडक्टेंस की बात नहीं कर रहे, जितना भी इसमें इलेक्ट्रोलाइट है उसका जो अमाउंट है वो इस 1 क्यूबिक सेंटीमीटर से बाहर हो जाएगा, ठीक है। जो इलेक्ट्रोलाइट इस 1 क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम में प्रेजेंट था, ये इस वॉल्यूम से बाहर हो जाएगा। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर वॉल्यूम में इलेक्ट्रोलाइट का अमाउंट कम हो जाएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइट का अमाउंट कम होगा तो जो कंडक्टिविटी है या स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिक्रीज हो जाता है। तो इतना याद रखना, जो मोलर कंडक्टेंस है वो तो बढ़ता है डाइल्यूशन के साथ, लेकिन आपको पता होना चाहिए कंडक्टिविटी जो है डिक्रीज होती है ऑन डाइल्यूशन, क्योंकि स्पेसिफिक वॉल्यूम से नंबर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स कम हो जाते हैं, वो या बोल सकते हैं 1 क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम से बाहर हो जाते हैं। तो इससे क्या हो जाएगा, कंडक्टिविटी डिक्रीजेज ऑन डाइल्यूशन, ठीक है। इतना आपको समझ में आया होगा। तो इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, ठीक है।